क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 6 ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ABCD is cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. ABCD है साइक्लिक क्वाड्रेटल, एक सर्कल है, इसके चारों वर्टेक्स जो क्वाड्रेटल है इसके चारों वर्टेक्स कहाँ आ रहे हैं? सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल की कंडीशन क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर आना चाहिए, तभी ये साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाता है। तो ये ABCD मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाया है, ठीक है। ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रेटल के डायगोनल्स, ये रहा डायगोनल AC और एक डायगोनल है BD, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट E पर। ये कह रहा है कि ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रेटल व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E इफ DBC इक्वल टू 70 डिग्री। क्या DBC दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? गिवन है DBC एंगल, DBC इक्वल टू कितने डिग्री है? 70 डिग्री, ये हमारा गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? BAC इक्वल टू एंगल, BAC इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड आउट क्या करने हैं? यहाँ लिखा है मैंने टू फाइंड, ठीक है जी, ये हमें टू फाइंड करने हैं, गिवन हमारा ये है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ हमारा। ये DBC ये दिए हुए हैं, ठीक है, DBC दिया हुआ है। एक और कौन सा दिया हुआ है? BAC, ये एंगल दिया हुआ है हमारा BAC 30 डिग्री। निकालना क्या क्या हमें? निकालना है सबसे पहले हमें BCD निकालना है, ये रहा BCD, ये BCD है, BCD ये एंगल फाइंड आउट करना है पहले नंबर पे। सेकंड, दूसरा ECD फाइंड आउट करना है। ECD कहाँ है? ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दो एंगल फाइंड आउट करना है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इस एंगल को ECD एंगल ECD को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक हेल्प दिया हुआ है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, यानी AB और BC दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी इस एंगल को हम एंगल ECD को तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम इस कंडीशन को यानी AB इक्वल टू BC कंडीशन को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर में। BCD तो डायरेक्ट निकल जाएगा। BCD के लिए कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले हमें लेना है कॉर्ड, ऑन कॉर्ड DC। ऑन कॉर्ड DC में क्या है? ये देखो ये कॉर्ड है हमारा DC, इस कॉर्ड पे कॉर्ड DC पर एक एंगल ये बन रही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो यहाँ दिख रहा होगा 70 डिग्री। क्या एंगल हुआ? एंगल हुआ हमारा CBD, एक एंगल CBD और दूसरा एंगल CAD। ये एंगल दूसरा ये बन रहा है, एंगल ऑन द इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये एक एंगल ये हो गया और एक एंगल, तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सॉल्व के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑन कॉर्ड। पूरा पिक्चर के डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, पिक्चर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो इसमें पिक्चर के बारे में पूरा नहीं लिखना है कि ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रेटल व्हिच डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट एट पॉइंट E, एंगल CBD इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऑलरेडी फिगर दिया हुआ रहे तो इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें लेना है ऑन कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? ऑन कॉर्ड DC, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। कौन कौन से एंगल? एक एंगल CBD, क्या दिया हमारा? कौन सा एंगल दिया? DBC दिया हुआ है, ठीक है। एंगल DBC इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD कितना कितना है? ये 70 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारा कौन सा एंगल निकल गया? एंगल CAD निकल गया। कौन सा एंगल निकल गया? ये वाली एंगल, एंगल CAD निकल गया। एंगल CAD इक्वल टू आया 70 डिग्री, ठीक है। अब एंगल CAD इसलिए निकला है ताकि हमें एंगल BAD निकल जाए। एंगल BAD के लिए दो एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन दोनों एंगल को प्लस कर दो तो एंगल BAD निकल जाएगा। तो एंगल BAD निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगल BAD
इक्वल टू एंगल, एक अभी निकाला मैंने CAD, एंगल CAD प्लस ये एंगल जो हमारा दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री BAC दिया हुआ है, तो एंगल BAC को प्लस कर लो, एंगल BAC प्लस करेंगे कितना कितना आ जाएगा, अभी अभी मैंने निकाला है 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आ गया 100 डिग्री, यानी कौन सा एंगल हमने निकाल लिया, एंगल BAD निकाल लिया, कितना आया BAD 100 डिग्री निकला। ठीक है, अच्छा अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें कौन से एंगल निकालने बोला गया है, एंगल BCD निकालने बोला गया है। अच्छा साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट एंगल्स के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। दोनों को प्लस कर लो, कौन कौन से एंगल, एक अभी अभी जो हमने निकाला, कौन सा एंगल निकाला हमने, BAD निकाला है, तो एंगल BAD प्लस एंगल जो हमें निकालने हैं, कौन से एंगल निकालने हैं हमें, BCD, एंगल BCD कितना आएगा 180 डिग्री, एंगल BAD कितना निकाला हमने 100 निकाला है, 100 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BCD 180 माइनस 100 कितना आया 80 डिग्री। एक तो हमारा निकल गया, क्या निकल गया, एंगल BCD निकल गया। ठीक है, एक आंसर हमारे आ गए। अब दूसरा जो एंगल निकालनी है उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी, AB इक्वल टू BC। एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे, दूसरा पार्ट हमें क्या निकालने हैं, ECD निकालने हैं। ठीक है, तो ECD निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ECD में से BCD में से हम ECD को BCE को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, BCD हमने अभी भी निकाला है, BCD हमें आ गया है 80 डिग्री। इस 80 डिग्री में से इस एंगल को, एंगल BCE को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो BCE को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले मुझे BCE मालूम होनी चाहिए। तो BCE कैसे निकलेगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या हमारा, गिवन है AB इक्वल टू BC। अच्छा, जब दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिखेंगे यहाँ पर हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक एंगल BAC हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCE, एंगल BCE कितना दिया हुआ है जी, 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी हमें कौन सा निकल गया, BCE निकल गया 30 डिग्री। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला गया, ECD निकालने को बोला गया। तो ECD निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल ECD इक्वल टू पूरा एंगल जो BCD दिया हुआ है, एंगल BCD, इसमें से किसको घटा देना है, BCE को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंगल BCE को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एंगल ECD इक्वल टू BCD कितना निकाला हमने, BCD कितना निकाला है, 80 डिग्री निकाला है, 80 डिग्री माइनस ये कितना निकाला है, 30 डिग्री, एंगल ECD इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
दो एंगल निकालने के लिए बोला गया था, एक एंगल निकालने बोला गया था BCD, दूसरा एंगल निकालने बोला गया था ECD। BCD की वैल्यू यहाँ है 80 डिग्री, ECD की वैल्यू है 50 डिग्री। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, AC और BD ये दोनों इनके डायगोनल्स हैं, ABCD के डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दो चीज़ें दी हुई है, हमें दिया हुआ है एक एंगल DBC दी हुई है, DBC कितना है 70 डिग्री, एंगल BAC दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों हमारा गिवन है, ये दोनों क्या है गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करने एक एंगल हमें BCD फाइंड करने हैं और एक एंगल हमें ECD फाइंड करने हैं, BCD और ECD फाइंड करने हैं। अब इनको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, BCD हमारा एंगल देखो कहाँ पर है, BCD एंगल हमारा यहाँ है। अब इस BCD एंगल निकालने के लिए हमें क्या मालूम, कम से कम तो एक प्रॉपर्टी अगर हमें यूज करने हैं, एंगल अपोजिट, जो एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स किसके, साइक्लिक क्वाड्रेटल के इक्वल होते हैं। अगर हमें एंगल BAD अगर मालूम हो गया तो हम इस एंगल को यानी एंगल BCD को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो BCD को निकालने के लिए पहले हमें BAD मालूम होना चाहिए। तो BAD निकालने के लिए क्या, ये एंगल तो हमें दी हुई है, BAE दिया हुआ है हमारा, BAE दिए हुए यहाँ है ना, कहाँ गया जी, BAC और BAE दोनों एक ही है। BAC दिया हुआ है 70 डिग्री, अगर हमें ये निकल जाए तो हम ये पूरा एंगल निकाल लेंगे, ये पूरा एंगल निकल गया तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको अप्लाई करके हम एंगल BCD को निकाल सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस वाले कॉर्ड पे देखें, कौन से कॉर्ड पे, कॉर्ड DC पर, किस पे, ऑन कॉर्ड DC। कॉर्ड DC में क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर, एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये आ गया एक से DC पर बने हुए एक एंगल, ये हो गए कौन सा एंगल DBC, और एक एंगल कौन सा हो गया ये CAD, ठीक है CAD। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से क्या निकाला, हमने CAD निकाल लिया, ठीक है। और जब CAD निकल गया तो फिर इसको और इसको ऐड कर दो तो हमारा एंगल BAD निकल जाएगा। तो एंगल BAD निकाल लिया। अब एंगल BAD जब निकल गया तो ये एंगल यानी एंगल BAD और एंगल BCD दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स को सम करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज है। तो इसको और इसको दोनों को ऐड करके यहाँ से हम BCD निकालेंगे। तो BCD हमारा यहाँ निकल गया, ठीक है। अब BCD निकलने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, ECD निकालना है। ECD निकालने के लिए ECD है कहाँ, ये देखो ECD हमारा। ECD निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे BCD में से BCA को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें BCA मालूम होना चाहिए, और BCA निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक हेल्प दिया हुआ है, AB और BC दोनों इक्वल हैं। ये एंगल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो अगर ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होंगे तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया, AB और BC दोनों दिए हुए हैं, एंगल अपोजिट इक्वल, साइड साइड इक्वल, तो एंगल BAC और एंगल BCE, BAC और BCE क्या हो जाएगा, दोनों BCE की जगह BCA लिख दो, ठीक है, BCA लिख दो, BCA, ये भी हो जाएगा तुम्हारा BCA, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा BCA, ठीक है। ये सेपरेट कर दिया, तुम्हारा ECD निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया।